लॉगरिथम तो हमने फाइंड करना है। फॉलोइंग नंबर्स, नीचे कुछ पार्ट्स दिए हुए, सिर्फ ये एक नहीं है, मैंने यहाँ पर एक लिखा हुआ, बाकी हम आगे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। इफ पॉसिबल हो सकता है कुछ ऐसे पार्ट्स भी हमें मिले जिनमें लॉग फाइंड करना पॉसिबल ना हो, तो वो हम उस क्वेश्चन में देखेंगे कि जी किसमें पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन है। अब इसका हम देखें, मैं जस्ट ये वैल्यू दी हुई है, हमने क्या करना है, फाइंड द लॉगरिथम्स, इसलिए हम हर वैल्यू के साथ ऐसे लिख लेंगे लॉग 5313। अब ये नंबर है ना, ठीक है, इसके साथ लॉग। अब देखें जो लॉगरिथम्स का वर्ड है इसको हम ऐसे लिखते हैं लॉग, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख लेंगे LOG, लॉग लिखेंगे बेसिकली। अब हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, लॉग फाइंड करना है किसका, इस नंबर का। अब हमारे पास दो मेथड है, एक जो शॉर्टकट मेथड है जो सिंपल है, लेकिन उस मेथड को हमने यूज नहीं करना इस एक्सरसाइज में। वो मेथड ये है कि आप कैलकुलेटर पे सिंपल लॉग लिखेंगे और ये वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास लॉग फाइंड होकर आ जाएगा। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमने विदाउट कैलकुलेटर हमने लॉग्स फाइंड करने हैं। अब विदाउट कैलकुलेटर लॉग कैसे फाइंड किए जाते हैं, ठीक है जी, यही हमारे पास ये 4 स्टेप्स हैं जिनको हमने जो है ना फॉलो करना है और हमारे पास विदाउट कैलकुलेटर लॉग फाइंड हो जाएगा। तो जी देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो इस मेथड का जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है रेफरेंस पोजीशन। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा जी कि आप लोगों ने ये चीजें समझने की कोशिश करनी है, ये मेथड एक्चुअली, ठीक है। जब आपको मेथड समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन चाहे आपकी बुक में से आए या बुक से बाहर कहीं से किसी भी बुक से क्वेश्चन आ जाए, आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है जी। इसलिए हम सबसे पहले कोशिश करते हैं इस मेथड को अंडरस्टैंड करते हैं जी। मेथड का जो पहला पॉइंट है वो हमारे पास है रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन क्या होती है जी, अब ये नंबर है, इस नंबर का रेफरेंस पोजीशन क्या होगी, ठीक है। देखिए मैं सबसे पहले यहां पर कुछ चीजें मेंशन कर लेता हूं। देखिए रेफरेंस पोजीशन के लिए मैं आपको दो चीजें रिकमेंड करूंगा जी, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 ये आपने देखना है कि आपने लेफ्ट साइड से देखना है, ठीक है जी। मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको ये आइडिया होता जाए। लेफ्ट साइड से आपने देखना है। अब किस चीज को देखना है, जो सबसे पहले नंबर ऐसा हो जो नॉन जीरो हो। नॉन जीरो नंबर किसको बोलते हैं, नॉन जीरो नंबर वो नंबर होता है जो जीरो के अलावा होता है, ठीक है। अब जैसे ये एक नंबर है, इस नंबर में अगर हम लेफ्ट साइड से देखें तो सबसे पहले जो नंबर है वो नॉन जीरो ही है, मतलब जीरो नहीं है, जीरो के अलावा होना चाहिए, ठीक है जी। गुड हो गया, हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी वो दोनों कंप्लीट हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने फिर क्या करना है, लेफ्ट साइड से आपने देखा और नॉन जीरो नंबर के आगे जो है ये यहां पर ये जो मैंने साइन यूज किया ना, इस साइन को कहते हैं ये रेफरेंस पोजीशन का साइन है। अब हम देख रहे थे ना कि रेफरेंस पोजीशन किधर बन रही है, ठीक है। तो इस नंबर की रेफरेंस पोजीशन यहां पर बनेगी। अब मैंने आपको दोबारा बता देता हूं कि रेफरेंस पोजीशन कैसे चेक करनी होती है। लेफ्ट साइड से पहला नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर वो जीरो है तो आप नेक्स्ट नंबर पे चले जाएं, नॉन जीरो नंबर के आगे आप जो ऐसे साइन लगाएं, ये आपकी रेफरेंस, इन दोनों नंबर के बीच में नंबर जो बन रही है इसको हम कहते हैं रेफरेंस पोजीशन, ठीक हो गया जी। उम्मीद है कि आपको रेफरेंस पोजीशन की जो है वो समझ आ गई है। बाकी हम जैसे जैसे 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो आपको बिल्कुल 100% समझ आ जाएगी कि रेफरेंस पोजीशन क्या होती है। अब दूसरी चीज हमने देखनी है जी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। यहां पर एक चीज मैं आपको पहले बता दूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। जिन क्वेश्चन में नेगेटिव आएगी उसका एक मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो भी बताऊंगा कि कैसे करना है। जैसे अब हमारा पॉइंट यह है कि कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कैसे पता चलेगी। तो देखें जी, जैसे ये एक नंबर है, इस नंबर के मैं आपसे पूछता हूं कि इस नंबर का पॉइंट कहां पर लगा हुआ, इशारिया, तो आपको कहीं भी पॉइंट नजर नहीं आ रहा। तो जिस नंबर का पॉइंट आपको नजर नहीं आता वो एट द एंड होता है, राइट साइड पर, एंड पर होगा। ये आपकी राइट साइड है और ये एंड है, तो यहां पर मैं खुद से लगा लेता हूं, यहां पर ये पॉइंट्स होगा, ठीक है जी। अब मैं आपसे कहता हूं कि रेफरेंस पोजीशन और इस पॉइंट के दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, 3 होगी, ठीक है जी। मैं यहां पर मेंशन कर लेता हूं। अच्छा एक और चीज भी बता दूं, जो वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है ये वाला, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CH लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि लॉगरिथम को हम LOG लिखेंगे, इसी तरह कैरेक्टरिस्टिक्स को हम CH लिखेंगे। इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन रही है, 3 बन रही है। अब आपको ये भी समझ आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे देखनी है, रेफरेंस पोजीशन और इस पॉइंट के बीच में जितने डिजिट्स होंगे वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। लेकिन ये चीज का भी ध्यान रखना है, आगे 2 क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताऊंगा कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव कब हो सकती है। अब देखिए हमने पॉजिटिव लिखी है, जब ये वाला जो पॉइंट है ये रेफरेंस पोजीशन से राइट साइड पर होगा तब आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। बाकी नेगेटिव जब ये पॉइंट इस तरफ आ जाएगा, वो आगे क्वेश्चंस हैं उनमें आपको समझ आ जाएगी। अभी हम 2 चीजें हमारी क्लियर होगी जी, रेफरेंस पोजीशन भी क्लियर होगी है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्लियर होगी है। मेंटिसा आप देखते हैं ये कैसे फाइंड करना है, इसके बारे में भी 2 चीजें बता दूं। मेंटिसा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी एंड ऑलवेज लेस देन 1, और ये 1 से हमेशा कम होगी। 2 बातें नोट करनी है। और तीसरी चीज, मेंटिसा को हम जो लॉग वाला टेबल होता है वहां से फाइंड करते हैं। अब लॉग वाला टेबल किस तरह का होता है, कैसे होता है, वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब हमने देखना जी किस नंबर का मेंटिसा क्या है। तो देखें जी इसको हमने टेबल में देखना है, ठीक है। ये बात समझ आ गई कि टेबल में देखना है, अब कैसे देखना है ये क्वेश्चन है। तो देखें जी इस नंबर को ना मैं यहां पर अलग से लिख लेता हूं, ठीक है। 5 3 जस्ट समझाने के लिए 5 3 1 3 इसकी ये रेफरेंस पोजीशन बनी हुई है और ये आपका पॉइंट है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो डिजिट्स है, राइट लेफ्ट साइड पर देखें तो 5 है, राइट साइड पर देखें तो 3 है, ये ओवरऑल क्या नंबर बन जाता है 53। 53 को आपने लॉग वाले टेबल में देखना है, ठीक है। मजीद चले मैं आपको गाइड करता हूं, मैं आपको पहले ना लॉग वाला टेबल जो है ना वो बता देता हूं। ये जी आपके सामने लॉग वाला टेबल है, थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि इस टेबल के बारे में भी देखें। ये लिखा हुआ है टेबल ऑफ लॉगरिथम। एक चीज माइंड में रखनी है कि यहां पर ना ये भी देखें टेबल ऑफ लॉगरिथम लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। फिलहाल हमारा वर्क इसमें नहीं होगा, आपने एंटी लॉगरिथम में वैल्यूज नहीं देखनी, कब देखनी होगी जब हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे, ठीक है जी। तो ये चले मैं गाइड करूंगा। अभी जो हमारा वर्क है वो इसमें आएगा। टेबल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा ये आपका क्वेश्चन है, तो बाकी आगे फिर आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए जी इस टेबल में आपको जो हमने देखना है 53 एक्चुअली इस नंबर का 53 आपने इस कॉलम में देखना होगा। जैसे ये लिखा हुआ 10 11 12 ये नंबर चलते जा रहा है,
तो ये करते 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 यहाँ पर जो इस पेज का जो एंड है वहां पर 49 तक ये नंबर है। ठीक है जी, चलो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये एंड पे 49। इसी तरह ये फिर नेक्स्ट अगले पेज पे जाके मजीद आगे नंबर जाते हैं जी, तो वहां पे जो लास्ट नंबर है वो 99 है। तो ये स्टार्ट हो रहे हैं तकरीबन 10 से और लास्ट नंबर है इनका 99। ठीक है जी, और चले अभी हम देखते हैं फिर मजीद आपको गाइड करता हूँ। हमने किस नंबर को देखना था जी? 53 को। 53 तो ये हमारे पास 53 जो नंबर है जी, हम देख लेते हैं इसको। ये यहां पर अगर आप देखें तो ये 50, 51, 52 और ये 53 है हमारे पास। ठीक है जी, मैं ऐसे कर लेता हूं ताकि आपको ये प्रॉपर क्लियर हो जाए। तो ये जी 53 जो है हमारे पास यहां पर। ठीक है, अब हमने क्या करना था? ये 53 को देखना था। अब 53 को कहां पर देखें? अब देखें एक्चुअली ये ऊपर नंबर लिखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये 0 से लेकर 9 तक है। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक। अब आपको मैं एक चीज यहां पर गाइड कर देता हूं। देखें जी, ये जो 53 है ना, 53 को आपने किस में देखना है जी? 1 में। ये जो 1 है, ठीक है, 53 को 1 में देखना है। अब कौन सा 1? ये जो 0 से लेकर 9 तक नंबर लिखे हुए इनमें जो 1 है। ठीक है, लाइक ये हमारे पास 53 है, 53 को हमने इस 1 वाले में देखना है। तो 1 में अगर आप लोग देखें तो ये नंबर जो बन रहा है, ये यहां पर मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये 7251 नंबर बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 7251। ये बात तो क्लियर होगी। अब नेक्स्ट क्या करना है जी? नेक्स्ट इसके बाद जो नंबर 3 है, 3 को आपने देखना है। अब 3 को कहां पर देखना है? 3 को आपने जी, ये अगर आप देखें तो आपको एक और यहां पर लिखा हुआ नजर आएगा मीन डिफरेंस कॉलम। यहां पर 1 से लेकर 9 तक नंबर है, इनमें आपने देखना है। अब हमने क्या देखना था जी? 3 देखना है। तो ये बिल्कुल इसी 53 के सामने पर अगर आप आए और यहां से ऊपर आप 3 के नीचे देखें तो ये जो नंबर 2 लिखा हुआ है, ये 2 आपने यहां से नोट करना है। ठीक हो गया। एक तो हमें सबसे पहले इस कॉलम में देखना है 53, जो पहले 2 नंबर थे। फिर उसके बाद हमने उसके बाद था 1 था, 1 को हमने यहां से देखना है। ठीक है, और इसके बाद ही हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर था वो 3 था, 3 को आपने यहां पर देखना है। तो ये 2 आ गया। ये जो 2 नंबर आपको मिले हैं, इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है आपस में। ठीक है, ये 7251 है, इसमें जब आप 2 ऐड करेंगे, सिंपली ये 51 है तो 2 जब इसमें ऐड होंगे तो ये 53 हो जाएगा। मैं यहां पर 2 ऐड कर लेता हूं। ठीक है, ये ऐड होने के बाद ये आ जाए, आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, ये 53 ये नंबर आपके पास आ जाएगा। एक्चुअली ये नंबर जो है ये मेंटीसा है। उम्मीद है कि यहां तक आपको क्लियर होगी होंगी चीजें। तो हमारे पास क्या नंबर जी मेंटीसा बना? मैं यहां पर लिख लेता हूं कि जो मेंटीसा है हमारे पास, वो हमारे पास कितना है जी? 7253। लेकिन एक चीज मैंने आपको कही थी कि जो मेंटीसा होगा ये होगा ऑलवेज लेस देन 1। आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो आपने क्या करना है जी? जो भी आपका ये फाइनल हो जाएगा नंबर, यहां पर आपने पॉइंट लगा लेना है। ठीक है जी, यहां पर भी पॉइंट लगा सकते हैं। पॉइंट लगा के इसके बाद यहां पर आप 0 भी लिख सकते हैं। मतलब इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.7253 करके भी। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आपके लिए यही ज्यादा नंबर बेहतर है। ठीक है जी, अब आपको 3 चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, उम्मीद है 3 चीजें क्लियर होगी होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, बाकी हम आगे थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। ठीक है, देखें जब मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, कोशिश यही होती है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर स्पीड लगाऊंगा तो वो मेरे ख्याल में उसका मकसद नहीं रहेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों से इस चीज में माजूद चाहता हूँ कि थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। मुझे खुद जो है वो फील हो जाता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जस्ट। लेकिन जी रेफरेंस पोजीशन क्लियर होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर होगी, मेंटीसा भी क्लियर हो गया। अब लास्ट स्टेप है जो हमारे पास, लॉग इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। ये फॉर्मूला समझ लें, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो अब हमने क्या करना है जी? ये जो फॉर्मूला लॉग, देखिए हमने वो तो फॉर्मूला था ना, लॉग इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस हमारे पास आ जाता है जी मेंटीसा। देखिए अब ये दोनों चीजें हमारे पास मौजूद है। और लॉग जिस नंबर का हम फाइंड कर रहे थे ना, ये नंबर आपने यहां पर लिख लेना है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लें कि लॉग, या आपने ये फॉर्मूला लिख लिया तो बेसिकली यहां पर आप नंबर लिखें जी 5313। अब इसी नंबर के लिए आपने कैरेक्टरिस्टिक्स, इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास कितनी आई हुई है जी? 3। अब आपने क्या करना है? 3 देखिए मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों को ऐड करना है। आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं 3 और प्लस आप उसमें ऐड करेंगे 0.7253। जब इन दोनों को आपस में आप ऐड करेंगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा 3.7253। अच्छा, विदाउट कैलकुलेटर यहां पर आप कैसे ऐड कर सकते हैं? सिंपली जी आपने ये 3 लिखना है और ये नंबर लिख देना है। ठीक है, जैसे आपने पॉइंट नहीं लगाया था ना, वो जो नंबर पहले आया था आपके पास, आप यूं समझें कैरेक्टरिस्टिक्स और उस नंबर के बीच में आपने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, नहीं तो आप कैलकुलेटर पे सिंपली ऐड कर लें, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। तो ये अब इस नंबर की जो लॉग है वो ये लॉग फाइंड हो चुका है। ये हमने देखिए मेथड्स के थ्रू जो है वो फाइंड किया। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वो सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसका हमने लॉग फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इस नंबर की रेफरेंस पोजीशन देखते हैं। मैं यहां पर ये नंबर दोबारा से रीराइट कर लेता हूं जी 4580। अब रेफरेंस पोजीशन हम लेफ्ट साइड से देखते हैं, नॉन जीरो नंबर जो हमारे पास देखें, इस नंबर का जो पहला डिजिट्स है वो नॉन जीरो ही है, इसलिए इसकी रेफरेंस पोजीशन यहां पर बनेगी। अब इसका जो मैं आपसे बोलता हूं कि जी पॉइंट कहां पर है, तो वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा, तो वो राइट साइड पर एंड पर होगा, यहां पर होगा। ठीक है जी, अब ये हमारे पास इसकी रेफरेंस पोजीशन भी डिसाइड होगी है। अब दूसरी चीज हमें देखनी है कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मेन चीज हमने इसमें नोट करनी थी। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम CS लिखते हैं और वो हमारे पास यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन और उस पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है जी, रेफरेंस पोजीशन भी होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगी। अब तीसरी चीज हमने मेंटीसा देखना है। अब मेंटीसा की वैल्यू कैसे देखते हैं जी? यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि मेंटीसा हमने फाइंड करना है।
मेंटिसा के लिए मैंने आपको बोला था कि वो दो डिजिट्स जो रेफरेंस पोजीशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड पर हैं, तो वो 45 है। अब आपने लॉग वाले टेबल में 45 को देखना है, कॉलम में देखना होता है जी, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो हम देखते हैं जी 45 को कैसे देखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉलम है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है 10, 11, 12, 13, 14, ये सारे नंबर, यहाँ पर आपने देखना है 45 को। तो जी ये 45 आपके सामने ये देखें, ये हाईलाइट हुआ हुआ ऑलरेडी, ठीक है। तो 45 को आपने अब कहां पर देखना है जी, 45 को अब आपने 8 में देखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 45 है और इसको अगर आप देखना चाहें तो आपने 8 में देखना है जी, ठीक है। तो यहां से हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। तो जी 45 को 8 में, तो ये देखें आप ऊपर अगर आप देखें तो 8 भी आपको नजर आ रहा है, ये 8। इसको अगर आप लेकर आए जी 45 के सामने, तो यहाँ पर आपको सॉरी, यहाँ पर अब आपको क्लियर होगा। तो ये 45 के सामने देखें लास्ट जो होता है ना वो 9 होता है, 9 से पहले जो है ये 8 है, ठीक है। तो ये आपका नंबर बन रहा है 6609, 6609। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसको रफली हम लिख लेते हैं जी 6609, ठीक हो गया। अब आपने नेक्स्ट 45 को 8 के कॉलम में देख लिया, अब आपने 0 को देखना है। 0 को आपने जो चौथा डिजिट है ना ये वाला, ठीक है, इसको आपने देखना होता है जी मीन डिफरेंस वाले कॉलम में। तो इसमें देखें 0 हमारे पास तो है ही नहीं, ये तो स्टार्ट ही 1 से लेकर 9 तक होते हैं, तो इट्स मीन अब हमारे पास कोई वैल्यू है ही नहीं। तो बस ये सिंपल ये आपके पास नंबर आ जाएगा, यही आप एज अ मेंटिस है इसको काउंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको एक और चीज बताई थी कि आपने क्या करना है, ये नंबर फाइंड करने के बाद आपने यहाँ पर पॉइंट लगा लेना है। अब नेक्स्ट जो इसका लास्ट स्टेप होता है जी, आपने लॉग फाइंड करना होता है जी, लॉग। अब आप लॉग किसका फाइंड कर रहे हैं, 4580 का, 4580। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स चले मैं आपके लिए लिख देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्लस मेंटिसा। वैसे लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आप कोशिश करें आस्ता आस्ता जो है ना वो डायरेक्ट वैल्यू लिख लिया करें। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है जी, 3 है और मेंटिसा आपके पास क्या है, 0.6609। इसका मैंने आपको तरीका ये भी बताया था कि आप 3 को ऐड कर लेंगे 0.6609 में, जब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये इसका जो लॉग है ये फाइंड हो चुका है, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अभी